हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे वर्गमूल और तथा घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये वर्गमूल तथा ये घनमूल क्या होता है। इसके जो नियम, जो आपके दो नियम होते हैं, यानी सामान्य नियम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी किसी को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनरल रूल्स, यानी इसके जो सामान्य नियम है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम सामान्य नियम के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है आपका वर्गमूल के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं कि इसका पहला नियम होता क्या है। तो यहाँ पे कहा जाए किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से, ठीक है, अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट जो होता है, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे सामान्य नियम, यानी वर्गमूल हमारा होता क्या है। तो यहाँ पे वर्गमूल के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। यानी हम कहने तात्पर्य कि वही संख्या वर्गमूल होता है जो अगर हम गुणा कर दें उसी संख्या से तो ऑलरेडी हमारा वह गुणा यानी वह संख्या प्राप्त हो जाए, वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स के वर्गमूल, और यहाँ पे हम लिखते हैं यक्स के वर्गमूल। अगर हम करते हैं तो यक्स के वर्गमूल को हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। अब इसको अंडर रूट यक्स से व्यक्त कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं चाहे कर सकते हैं। यानी जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, वह संख्या जिसे अपने अंकों से गुणा करने पर संख्या जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यक्स के वर्गमूल को अंडर रूट से यक्स व्यक्त हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम कुछ देते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारा हो गया, यानी जैसे मान लीजिए दिया रहा है, सपोज दैट आपका दिया रहा है अंडर रूट 9 दिया रहा है। अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना आता है, फैक्टर आता होगा 3 into 3। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का लिख सकते हैं। यानी कहा जाए कि ये 9 का वर्गमूल क्या होता है, अपन 3 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर आपका दिया रहे तो ऑलरेडी हमारा कितना आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम सपोज यहाँ पे हम कर सकते हैं अंडर रूट में अगर आपका दिया रहे 60 दिया रहे तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 into 4। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पेयर बनाना पड़ता है, और पेयर के बदले में जितना बाहर आता है वही हमारा क्या होता है, जी वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 16 होता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द सवालों को भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया अंडर रूट में दे दिया आपका, यानी अंडर रूट में अगर दे दिया 64, तो यहाँ पे 64 को हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी इसे हम फैक्टराइजेशन में कर सकते हैं 8 into 8। यानी यहाँ पे देखिए डिफिनेशन जो दिया है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। और यहाँ पे 8 है, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अंडर रूट में, यानी हमारा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है आपका, 64 होता है। यानी सिंपल सा शब्द है कि यानी कोई भी संख्या लिखिए, उस संख्या का उस संख्या में अगर गुणा कर देते हैं और वह संख्या प्राप्त हो जाती है तो ऑलरेडी हमारा वही वर्गमूल कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा घनमूल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए घनमूल हमारा क्या दिया है, किसी संख्या a का घनमूल b होगा यदि a इक्वल टू क्या दिया जाए, अंडर रूट, यानी आपका पी क्यू, यानी क्यू का मतलब होता है 3 घात। ये 3 घात दिया रहे तो ये हमारा क्या होगा, संख्या का घनमूल होता है। जैसे यहाँ पे कि संख्या a का घनमूल b होगा यदि a इक्वल टू b पर 3 घात दिया रहेगा तो हमारा
घनमूल कितना हो जाएगा, BA हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ऑलरेडी, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, लेकिन यहाँ पे आपको 3 यानी 3 से व्यक्त करना पड़ेगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं ऑलरेडी B यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अंडर रूट में 8 दिया है, तो अंडर रूट अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 घात यहाँ व्यक्त करते हैं। यहाँ पे 3 इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये क्यूब को बताता है यानी घनमूल को बताता है, और यहाँ पे हमारा ये नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखने पे हमारा क्या होता है, क्यूब रूट हो जाता है, तो इसे क्यूब रूट हम पढ़ते हैं यानी अंडर रूट 8 क्यूब रूट पढ़ेंगे हम। इसका जो हमारा ऑलरेडी इसका जब हम आप फैक्टर करोगे तो आप फैक्ट इसकी बदले में जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए लिखते 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो ऑलरेडी जब भी हमारा यहाँ पे हम क्यूब पढ़ेंगे तो क्यूब में क्या होता है, यहाँ पे त्रिक बनाना होता है यानी क्यूब त्रिक बनाना होता है, और त्रिक बनाने पर जितना आता है वही हमारा क्या होता है जी, आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा दिया 2 का क्यूब बन गया तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे और भी हम इस तरह का सवाल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम दूसरा यहाँ पे लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अंडर रूट में आपका 216 दिया है और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब आप ऑलरेडी अब इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट में, इसका फैक्टर आप कर सकते हो। फैक्टर करने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 260, यहाँ पे हम क्या कर, सबसे छोटी संख्या डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 हमें करना पड़ेगा, डबल संख्या डिजिट उतारते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। तो 2 8 जा हो जाएगा आपका, यानी 108 में 2 से गुणा करेंगे 216 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से इसे आप काट देंगे, ऑलरेडी हो जाएगा 2 5 जा 2 5 जा हो जाएगा 10। अब यहाँ पे बचा है आपका क्या, 4 बच जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हो गया आपका 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 का घनमूल कितना होता है आपका, 27 होता है, 3 9 27। फिर यहाँ पे हम 3 से काट लेंगे, 3 3 का 9, फिर आपका 3 का 3 यानी 3 का त्रिक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 और इंटू फिर हम लिखे 3 into 3 और यहाँ पे हम लिखे 3। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या करना है, त्रिक बना लेना है। इसका त्रिक आपका बन गया, फिर इसका त्रिक बन गया। तो ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, तो यानी 3 हो गया। इक्वल टू आप इसे कर सकते हो, इसे ऑलरेडी आप लिख सकते हो 3, यहाँ पे 6 लिख सकते हो। यानी कहा जाए कि 216 का किसका घन होता है, यानी 6 का घन जो होता है वह 216 होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्गमूल और घनमूल को ज्ञात कर सकते हैं। और ये नियम समझ में आ गया, इस तरह का समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे हम। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सवाल दिया है आपका, अंडर रूट में 25 दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अगर लिया रहता तो हमें क्यूब निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान फैक्टर, यानी कहने का जो संख्या दिया रहा है उसे हम फैक्टर कर सकते हैं। तो यह 5 का फैक्टर हो जाएगा, 5 into 5, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह कर सकते हैं, यानी 5 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसको हम वर्गमूल क्या कर सकते हैं, 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25, और देखिए लास्ट में ये बहुत बढ़िया ट्रिक है कि जब लास्ट में 5 दिया रहा है तो ऑलरेडी वो 3 से कटता है तो 5 से कटता है, तो 3 से ये कटेगा नहीं, आपका ऑलरेडी 5 से कट जाएगा। 5 5 जो होता है 25 और 5 1 जा 5, यानी ऑलरेडी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जितना पेयर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा दिया आपका 4356 दिया है। तो ऑलरेडी इसका वर्गमूल कितना होगा, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसको आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4356 इसे आप सबसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचा 2, ये 3 बचा तो हो गया 2 1 2, यहाँ पे 1 बच गया 15 हो गया, 2 सतह होता है 14, फिर 1 बचा 2 8 16, यानी आपका आ जाएगा 2178। फिर यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 0, 1 बच जाएगा, यानी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 में उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 17, तो हो गया 2 8 16, फिर यहाँ पे 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ऑलरेडी देखिए 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या दिया है और यहाँ पे जब 9 आता है तो ऑलरेडी वो 2 से नहीं कटेगा। तो ऑलरेडी इसे हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 3 के 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 6 के 18, 3 3 के 9। ऑलरेडी फिर हम 3 से यहाँ पे काट सकते हैं, 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 3 के 3 करने
3। फिर ये ऑलरेडी देखिए 121 जो दिया है ऑलरेडी ये 11 का वर्ग होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम 11 कर सकते हैं, ये पूरा आपका कट गया। तो ऑलरेडी हम इसके स्थान पे अंडर रूट में जो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पे पेयर हम बना लेंगे और जितना बाहर आएगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलरेडी जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 66, यही आपका रहा आंसर। इस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले टाइम में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है अंडर रूट में दिया है आपका 13, 76, 41। इसका आप लोग वर्गमूल ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका मान कितना होगा अगर आपको समझ में आएगा ज़रूर आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।